नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, उपचुनाव संपन्न हो चुका उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए। अफरा तफरी रही कल पूरे दिन जब मतदान हुआ। इतना ज्यादा हौच पौच का माहौल था और कई जगह पर हिंसात्मक खबरें भी आई, पथराव हुआ, कहीं पुलिस वालों ने बंदूक तान दी, कहीं वोट डालने नहीं दिया गया, कहीं फर्जी मतदान की खबरें आई, कहीं बार बार आईडी चेक करने को लेकर के सब चीजें हुई। तो ये सब कल बड़ा ही अजीब तरीके का रहा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुलानी पड़ी और कई अधिकारी पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए, कुछ चुनाव ड्यूटी से हटा दिए गए, बड़ा एक्शन हुआ और चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगे। तो कल का दिन जो है बड़ा ही एक विचित्र दिन आप कह सकते हैं उपचुनाव में। हालांकि हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं और कई बार कह चुके हैं कि जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसका अपर हैंड होता है। ऊपर से दबाव प्रशासन पर और फिर प्रशासन दबाव बनाता है नीचे मतदाताओं के ऊपर। उनको जहां वोट ज्यादा होता है और लगता है कि यहाँ विपरीत जा सकता है तो उनको रोकने की और डराने की सब कोशिशें होती हैं। और हालांकि ये कोशिशें बहुत पहले जब हुआ करते थे उपचुनाव तो उसमें इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी। पिछले 10 सालों में जो सब चीजें बदली हैं, पूरा राजनीति का एक कहना चाहिए कि रवैया ही बदल गया है, तो उसमें ये सब चीजें तब कोई मायने नहीं रखती हैं। इन सब चीजों की तो कोई गिनती और वैल्यू ही नहीं है। कौन कहाँ तक जा सकता है, किस हद तक जा सकता है, ये भी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज खुल करके बोलना भी जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें इशारों इशारों में ही कह दी जाती हैं। तो ये रहा कल का दिन। अब एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए। मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगी दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल की वो क्या कहता है। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए आजकल दैनिक भास्कर पर विश्वसनीयता लोगों की ज्यादा है, तो हम भी उनसे थोड़ा इंस्पायर होकर के उनकी रिपोर्ट्स को लेते हैं अपने वीडियोस के लिए। लेकिन मैं उनकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूं। जैसा कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे चला। खास तौर पर इन्होंने कुंदरकी की बात की है, वहां पर बटेंगे तो कटेंगे चला, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर एज लिए हुए है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। मैं ऐसा नहीं मानती। इसी पर हमने वीडियो किया है हाल में ही। मुसलमान बहुत ज्यादा है कुंदरकी विधानसभा में। पूरे मुरादाबाद वाली बेल्ट ही जो है वो मुस्लिम बाहुल्य बेल्ट है। 60% से ज्यादा मुसलमान है कुंदरकी में। और इस बार जो मुस्लिम मतदाता था वो नाराज था समाजवादी पार्टी से टिकट के बंटवारे को लेकर के, टिकट वितरण को लेकर के। समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट कुंदरकी में दिया, हाजी मोहम्मद रिजवान, उनको लेकर के भारी विरोध और नाराजगी थी। हाजी रिजवान से नाराजगी नहीं थी, नाराजगी थी कि हर बार समाजवादी पार्टी तुर्क बिरादरी को टिकट देकर के मैदान में उतार देती है, जबकि मुस्लिमों में और भी बिरादरियां हैं जो नेतृत्व कर सकती है, जिनके पास बड़ा वोट बैंक भी है और साथ ही साथ मौका दूसरों को भी मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के नाराजगी थी और कहीं ना कहीं मुसलमानों ने ठान लिया था कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना है हम, क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। वहां पर बसपा इतनी मजबूत वहां लड़ नहीं रही थी, तो हम जाएंगे बीजेपी के साथ। और अभी हाल ही में वीडियो किया था मैंने कि वहां पर कैंडिडेट को, जो भाजपा के कैंडिडेट थे रामवीर सिंह, उनको नोटों से तोला मुस्लिम समाज ने और बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम न सिर्फ वोट देंगे बल्कि चुनाव लड़ने के लिए नोट भी देंगे, यहां तक बोला था उन्होंने। तो ये सारी चीजें हैं जो कुंदरकी में हुई हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एज है। बाकी सब चीजें और सब ठीक है। आगे आपको साथ ही ये रिपोर्ट हम शेयर करते हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग हो चुकी है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल से 9 सीटों का समीकरण समझते हैं। सभी 9 सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी में दिखाई दिया। 2 सीटों पर बसपा अच्छा लड़ती हुई दिखाई दी, जिसमें एक कटहरी और एक मंझवा। एग्जिट पोल के मुताबिक 9 में से 6 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर रालोद और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। सपा के मजबूत गढ़ कुंदरकी में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। विरासत की सीट करहल में समाजवादी पार्टी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। नसीम सोलंकी जो अपने लिए लोगों की सिंपैथी बटोरने में कामयाब हुई हैं, और ये इसमें लिखा है इन्होंने कि उनके आंसू काम आ गए। तो ये चीज कहीं ना कहीं सच होती हुई
दिखाई भी दे रही है। पहली बार उपचुनाव लड़ रही बसपा को बड़ा झटका लग सकता है। हो सकता है कि उसके खाते में एक भी सीट ना आए। हालांकि 2 सीटों पर बसपा त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कामयाब रही, एक सीट कटहरी और दूसरी मझुआ। बाकी क्या कुछ किया है वो तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से जो चीजें दिखाई दे रही थी हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 4 सीटें करहल, सीसामऊ, कटहरी और कुंदरकी सपा के पास थी। 5 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इनमें अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट भाजपा ने जीती थी। मंझुआ निषाद पार्टी और मीरापुर रालोद के पास थी। कानपुर की सीसामऊ, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इन सीटों के लिए खुद अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। अधिकारियों पर आरोप लगे, इसके बाद एक्शन भी लिया गया। 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए, 7 को चुनाव ड्यूटी से हटाया गया। क्या कहता है भास्कर का एग्जिट पोल? सीसामऊ जा सकती है समाजवादी पार्टी के खाते में, करहल सपा, फूलपुर भाजपा, कुंदरकी भाजपा, खैर भाजपा, मीरापुर रालोद, गाजियाबाद भाजपा, मझुआ भाजपा, कटहरी भाजपा। ये बसपा को एक भी सीट नहीं दे रहे हैं। अब दूसरे जो एग्जिट पोल हैं वो क्या कहते हैं? मैट्रिक्स के हिसाब से दैनिक भास्कर तो भाजपा को 7 सीटें दे रहा है और समाजवादी पार्टी को 2, किसी और का कोई चांस नहीं है। मैट्रिक्स ने 7 सीटें भाजपा को और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें। टाइम्स नाउ जो है वो 6 सीटें भाजपा को और 3 सीटें समाजवादी पार्टी को। जी न्यूज 5 सीटें भाजपा को और 4 सीटें समाजवादी पार्टी को दे रहा है। पिछली बार अगर की बात करें हम 2022 की और 7 की 2017 की, 2012 की, जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं, तो सब कुछ ऊपर नीचे रहा है। इसमें कोई भी जो आंकड़े हैं वो एक जैसे नहीं रहे। कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी था तो कहीं बसपा का भारी था तो कहीं भाजपा का भारी था। ये सारी चीजें हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कितना रहा वो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एज है और समाजवादी पार्टी के सीटें में 3 से 4 सीटें तक जा सकती हैं। बसपा के हाथ खाली रह सकते हैं, चूंकि बसपा की जो कमियां हैं वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। इसमें बात पूरी नहीं की जा सकती। बसपा सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद एक भी चुनावी रैली नहीं की और पूरा दारोमदार जो था वो विश्वनाथ पाल के कंधों पर था। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्हीं के कंधों पर सारी जिम्मेदारी थी और उन्होंने ही ये पूरा उपचुनाव लड़ा है। अगर हम लोग कायदे से बात करें तो कटेरी हो गई, मंझुआ हो गई, फूलपुर हो गया, जहां तक भी संभव हुआ उन्होंने वहां जाकर के जनसभा हो या फिर डोर टू डोर हो, नुक्कड़ सभाएं हो, उन्होंने और डॉक्टर इंदु चौधरी ने काफी प्रयास किया। लेकिन इतना प्रयास शायद काफी नहीं था। बसपा को तो बहुत आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अब हमारे दर्शक बहुत निराश हो जाते हैं इस चीज को सुनकर के, लेकिन झूठी तसल्ली देना मेरा काम नहीं है। जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मजबूत लड़ी है कटहरी में और मंझुआ में, क्योंकि काफी प्रयास वहां किया गया है और जिस तरीके से सारे समीकरण थे वो भी बसपा के फेवर में थे। लेकिन सीट आएगी या नहीं आएगी ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल ये है एग्जिट पोल जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एज है और समाजवादी पार्टी को कम सीटें मिल रही है। अगर उपचुनाव में भी 3-4 सीटें मिल रही हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उपचुनाव सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और सारी चीजें उनके हाथ में होती है, पुलिस प्रशासन एवरीथिंग सब कुछ। जिस तरीके से कल तस्वीरें आ रही थी कि वोट नहीं डालने दे रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं को, तो बिल्कुल उनको पता है कि मुस्लिम मतदाता जो है वोट डालने जरूर जाता है और वो किसको वोट डालता है ये भी पता है, तो उनको रोकिए वोट डालने से किसी न किसी तरीके से। तो ये तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर सब जगह छपी हैं खबरें, खूब दिखाई भी गई हैं, वायरल भी हुई हैं। आप चाहे तो वहां पर जाकर के देख सकते हैं। बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बोला है इस चीज को लेकर के। पुलिस वालों ने तो बंदूकें तक तान दी जनता पर कि वोट नहीं डालने देंगे तो गोली मार देंगे, इस तरीके की तमाम चीजें हुई हैं। तो क्या कुछ होगा नतीजा वो तो 23 नवंबर को पता चलेगा। इस बीच में भी अगर कोई नया अपडेट मिलेगा तो उसे भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जो घंटी जैसी आकृति होती है, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।